टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा, नॉन फाइलर बैंक अकाउंट खोल सकेगा ना प्रॉपर्टी खरीद सकेगा। इसके लिए कानून साजी दरकार है। रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। कोशिश होगी ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आलमी मालियाती इदारों ने ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। वर्ल्ड बैंक कर्ज नहीं ग्रांट देगा। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक गैर मुल्की कर्जों में कमी आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ गए हैं। पिशावर की टिश्यू पेपर्स और डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी खौफनाक आग काबू से बाहर। केमिकल की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात। फायर ब्रिगेड की 41 गाड़ियां और 140 से जायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। दीगर शहरों से भी मदद तलब। पाक फिजाइया की गाड़ियां और एहलकार भी ऑपरेशन में शामिल। इमारत का एक हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग की शिद्दत में कुछ कमी आई है। मुकम्मल काबू पाने में कई घंटे लग सकते हैं। कराची में राशिद मिनहास रोड के करीब गैस सिलेंडर की दुकान में आतिशज़दगी। 2 अफराद झुलस कर जाँ भाग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर लीगी कारकुनों ने इस्तकबाल किया। फूल निछावर। लीगी सदर 2 रोज क़याम के बाद अमरीका रवाना हो जाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। नए चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस ले आए। जस्टिस मंसूर अली शाह भी 3 रुकनी जजेस कमेटी का हिस्सा। फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को होने का इम्कान। तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सहूलत देने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस 28 अक्टूबर से मुकदमात की समाअत करेंगे। रोस्टर जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया। ATC जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को होगी। मुकदमात पर पेशरफ्त रिपोर्ट्स तलब। नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर लीगी कारकुनों ने इस्तकबाल किया। फूल निछावर। लीगी सदर 2 रोज क़याम के बाद अमरीका रवाना हो जाएंगे। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। अमन अमान और मुआशी सूरत हाल पर भी बातचीत। मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें तेज करने के अज़म का यादा। पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइंद करार। पार्लियामेंट ने हुकूमत को घर भेजने का चोर दरवाजा बंद कर दिया। 26वें आईनी तरमीम के बाद साजिशें बंद हो जाएंगी। अब मुल्क की तरक्की का रास्ता नहीं रोका जा सकता। राना सनाउल्लाह पुरअज़्म, कहा नून लीग की हुकूमत खत्म करने में एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरा का भी किरदार था। बानी PTI को मुसल्लत किया गया और नुकसान पाकिस्तान का हुआ। उम्मीद है नए चीफ जस्टिस पुल का किरदार अदा करेंगे और अदालती मामलात को बेहतर करेंगे। ऑपोजिशन में हैं और आइंदा भी रहेंगे, लेकिन नए इंतखाबात होने चाहिए। आर्टिकल 8 में तरमीम की तजवीज़ से मुकम्मल इनकार किया। एजेंडे से निकलवाया। सबको साथ लेकर चले। PTI क़यादत को हमसे सीखना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह JUI का सुबकदोश और नए चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फैसल चौधरी को PTI की लीगल टीम से निकाल दिया गया। बैरिस्टर गौहर की एक्स पर पोस्ट में तस्दीक। लिखा, फैसल चौधरी ने पुराने अथॉरिटी लेटर पर बानी के नाम से दरखास्त जमा करवाई। शेख वकास अकरम भी बैरिस्टर गौहर के मौकिफ के हामी। ज़ैन कुरैशी कौमी असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से मुस्ताफ़ी। एक्स पर पोस्ट में इस्तीफे की तस्दीक। लिखा, शोकॉज नोटिस मिलने पर फैसला किया। शफाफ इंक्वायरी के लिए ओहदा छोड़ रहा हूं। कराची में राशिद मिनहास रोड के करीब गैस सिलेंडर की दुकान में आतिशज़दगी। 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। लाहौर के इलाके गुलशन इकबाल में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक एहसान तालिब को पुराने झगड़े पर निशाना बनाया गया। मुल्जिमान फरार, तलाश जारी।
मुल्क दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुदकुश हमला, 4 एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने बारूद से भरा रिक्शा चेक पोस्ट से टकराया। बलूचिस्तान के इलाके दुकी में FC की गाड़ी के करीब धमाका, 4 एहलकार जख्मी। सतहत्तर साल से मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम जारी, कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जनूबी एशिया में क़याम अमन मसला कश्मीर के हल से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम सियाह पर पैगाम, कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का आज़म। जम्मू और कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। हक के खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की बेमिसाल कुर्बानियां, जन्नत नज़ीर वादी में जुल्म की एक से बढ़कर एक दास्तान। भारतीय बर्बरियत के बावजूद कश्मीरियों का अजीम मकसद से पीछे ना हटने का ऐलान। इसराइली हमले का कामयाबी से दिफा किया, मुतादिद मिसाइल फिजा में तबाह कर दिए। सिहूनी फौज ने हमले के लिए इराक में अमरीकी अड्डे को इस्तेमाल किया। इलाम और कजाकिस्तान में रेडार यूनिट्स को मामूली नुकसान पहुंचा। कोई इसराइली तैयारा ईरानी हदूद में दाखिल नहीं हो सका। जवाबी हमले का हक महफूज रखते हैं ईरानी फौज का बयान। इसराइल का ईरान के मिसाइल बनाने वाले यूनिट्स को निशाना बनाने का दावा। अब एक दूसरे पर हमले का सिलसिला खत्म हो जाएगा। अमरीकी सदर पुरुमीद। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर खलीजी ममालिक की इसराइली जहारियत की मजम्मत। इसराइली फौज की शुमाली गजा में दरिंदगी। बैतुल लाहिया पर बमबारी से 35 फलस्तीनी शहीद, कई इमारतें तबाह, दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। खान यूनिस और रफा पर भी हमले, शोहदा की मजमूई तादाद 42,924 हो गई। कतर में जंगबंदी मुज़ाकरात आज होने का इम्कान। लेबनान में भी इसराइली तैयारों की बमबारी, 19 शहरी शहीद। जनूबी लेबनान में पूरी बस्ती को बमों से उड़ा दिया। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। शुमाली इसराइल में रॉकेटों और ड्रोन से हमले, 1 शहरी हलाक। पाकिस्तान का ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत पर इजहार तशवीश, कार्रवाइयां खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार। वजीर आजम ने कहा, इसराइली हमला बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान अमन के लिए ईरान के साथ खड़ा है। इसराइली फौज ने इंसानियत को शर्मा दिया। कमाल उद्वान अस्पताल में घुसकर फायरिंग, डॉक्टर हसाम का 8 साला बेटा शहीद। बेटे का जनाजा पढ़ाने के बाद बाप गिरफ्तार। बैत लाहिया पर बमबारी से 35 फलस्तीनी शहीद, कई इमारतें तबाह, दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। खान यूनिस और रफा पर भी हमले, शोहदा की तादाद 42,924 हो गई। अल-कसाम ब्रिगेड के जवाबी वार। जबालिया में इसराइली फौज का ठिकाना तबाह, 3 सिहूनी हलाक। लेबनान में भी इसराइली तैयारों की बमबारी, 19 शहरी शहीद। जनूबी लेबनान में पूरी बस्ती को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट का इजलास, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की शिरकत। व्हाइट बॉल कप्तान का ऐलान आज मुतवक्के। मोहसिन नकवी की इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बाद खिलाड़ियों से मुलाकात, जीत पर शाबाश दी। और पाकिस्तान की तारीखी फतह, 44 माह बाद होम सीरीज जीत गया। पिंडी टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 36 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल किया। 3 मैचों की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 112 रन पर ढेर। पाकिस्तानी सरजमीन पर इंग्लैंड का कम तरीन स्कोर, नुमान अली के 6 और साजिद खान के 4 शिकार। शानदार सेंचुरी पर साउद शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार, साजिद खान प्लेयर ऑफ द सीरीज करार।